नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKC टाइम्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान में मॉडर्न फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आने वाले जो भी एग्जाम्स है RRB, NTPC, ग्रुप डी, SSC, MTS, CHSL, CGL, बैंक, पुलिस एंड अदर स्टेट एग्जाम, शिक्षक, पटवारी, सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। तो आप यहाँ से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जी फ्रेंड्स, तो मॉडर्न फिजिक्स के सारे प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की प्रश्न की ओर। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत डिशिक हो कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर अगर आप जानते हैं तो ABCD चार ऑप्शंस दिया गया है। अगर आप राइट आंसर्स पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यहां से अपनी सारी कंफ्यूजन को साथियों दूर कर लेना है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो आपको चेक कर लेना है। जी हां, तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत डिशिक हो क्या कहलाती है? जी हां साथियों, तो वह कहलाती है लेजर। जी हां, लेजर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये जो पूछा गया प्रश्न साथियों SSC का पूछा गया प्रश्न है 2011 का। ठीक है, तो सारी कंफ्यूजन साथियों यहां सबको दूर करना है। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जी फ्रेंड्स, लेजर बीम सदा होती है। जी हाँ, ध्यान देंगे, लेजर बीम सदा होती है। कैसी होती है? अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समानांतर बीम या शुरू से समानांतर बाद में अपसारी। जी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपसारी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लेजर बीम सदा कैसी होती है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी सदा कैसी होती है? तो अपसारी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा और ये पूछा गया प्रश्न SSC का ही है। ठीक है प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, परमाणु के नाभिक में होते हैं। जी फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। जी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या होगा? परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जी हाँ, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये पूछा गया प्रश्न साथियों UPPCS के पूछे गए प्रश्न है। जी हाँ, सारे प्रश्न आपको इसमें पिछले एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ से आपको अपनी टेस्ट लगाना है और आपका मार्क्स कितना है जरूर कमेंट कर लेंगे सारे साथी। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जी फ्रेंड्स, तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या न्यूटन? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी साथियों वह चैडविक किए थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सारे साथी राइट आंसर करेंगे, क्या होगा? जी हाँ, निम्न में से अस्थायी कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण? तो अस्थायी जो है साथियों वह है न्यूट्रॉन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न में से अस्थायी कौन है? तो न्यूट्रॉन अस्थायी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जी हाँ, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? जी फ्रेंड्स, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी साथियों, जी हाँ, द्रव्यमान संख्या वह कितना होगा? जी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कितना होगा? तो 4 होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लेंगे। जी हाँ, और अभी तक इस चैनल पे साथियों आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जी फ्रेंड्स, पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी वह किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या एडरसन? तो पॉजिट्रॉन की जो खोज किए थे साथियों वह किए थे एडरसन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे साथी को राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? जी हाँ, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। जी हाँ, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है साथियों वह कितनी होती है? तो वह 1 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सारे साथी राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा अगर आप जानते हैं तो? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी साथियों किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वह थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। जी हाँ, ध्यान देंगे, किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वह किसके संख्या के बराबर होती है। जी फ्रेंड्स, तो वह जो होती है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। जी फ्रेंड्स, आने वाले जो भी एग्जाम्स है सारे एग्जाम्स में आपको काम आएगी और सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिए। जी हाँ, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। जी फ्रेंड्स, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। जी हाँ, नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में या नाभिक या कक्षक दोनों में। तो परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं साथियों वह कहाँ रहते हैं, तो वह रहते हैं परमाणु के भीतर। जी हाँ, सॉरी, नाभिक के भीतर। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, तो नाभिक के भीतर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश। तो राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट ऋणावेश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है साथियों 1 यूनिट ऋणावेश। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सारे साथी राइट आंसर कर लेंगे। क्या होगा, जी हाँ, समस्थानिक परमाणुओं में। जी हाँ फ्रेंड्स, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, और ये जो पूछे गए प्रश्न साथियों यूपीपीएससी 2002 के पूछे गए प्रश्न है। जी हाँ, समस्थानिक परमाणुओं में होते हैं, तो क्या होते हैं साथियों, राइट आंसर यहाँ से होगा आपका प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह समान होती है। जी हाँ, ध्यान देंगे, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। होता क्या है साथियों, याद सब कुछ रहता है आप लोगों को। जी हाँ, याद सब कुछ रहता है, बट ऑप्शंस आने के बाद माइंड में कंफ्यूजन चलने लगता है, तो उन सारी कंफ्यूजनों को इस वीडियो के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, ध्यान देंगे, समस्थानिक होते हैं किन्हीं एक ही तत्व के परमाणु जिनका। जी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु संख्या समान होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। एक ही क्वेश्चंस को देखेंगे साथियों, भिन्न भिन्न तरह से पूछा गया है, हर तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो यहाँ से हर तरह से क्वेश्चंस जो बताए गए हैं, पूछे गए पिछले एग्जाम्स में, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर से आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ध्यान देंगे साथियों, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। जी हाँ, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा साथियों, तो राइट आंसर यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ध्यान देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जी फ्रेंड्स, और ये जो पूछा गया प्रश्न है ये बीपीएससी 1996 में पूछे गए प्रश्न है। जी फ्रेंड्स, बीपीएससी 1996 में पूछे गए प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे कहते हैं। जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, सारे फ्रेंड्स राइट आंसर जरूर जानते होंगे, तो उसे कहते हैं संभारिक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, और ये रेलवे के पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संभारिक कहते हैं। जी फ्रेंड्स, अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या, जी हाँ, परमाणु द्रव्यमान जो है वह भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ध्यान देंगे, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक साथियों समान परंतु, जी हाँ, परंतु समान परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं, तो क्या कहलाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो वह कहलाते हैं समस्थानिक। जी हाँ, समस्थानिक कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी फ्रेंड्स, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ध्यान देंगे, राइट आंसर क्या होगा, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो क्या होगा साथियों, राइट आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो रहती है। जी फ्रेंड्स, क्या कहलाती है, ध्यान देंगे, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, सम न्यूट्रॉनिक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभिक विखंडन। जी हाँ, एक नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे।
जी हाँ, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, राइट आंसर क्या होगा? परमाणु बम निम्न सिद्धांत पे कार्य करता है। जी फ्रेंड्स, तो परमाणु बम जो सिद्धांत पे काम करता है तो नाभिकीय विखंडन के रूप में काम करता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और सारे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम आधारित है। ध्यान देंगे, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो सारी कंफ्यूजन यहाँ से आपको दूर करना है। हाइड्रोजन बम जो आधारित है वह किस पे है? जी साथियों, तो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, तो ये सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पे और हाइड्रोजन बम जब आएगा परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। जी हाँ, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया गया था साथियों किसके द्वारा? आइंस्टाइन, न्यूटन, रदरफोर्ड या फर्मी। जी हाँ, तो राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड के द्वारा जो है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, अभी जस्ट हमने चर्चा किया था साथियों, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है वो किस पे है? तो नाभिकीय विखंडन पे है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। और ये बीपीएससी के पूछे गए प्रश्न 1994 के हैं। जी हाँ, प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। अगले प्रश्न, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती थी। जी फ्रेंड्स, सर्वप्राचीन शैल समूह की जो आयु आंकी जाती है वह किससे आंकी जाती है? तो वह जो आंकी जाती है साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सारे साथी राइट आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। जी हाँ, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो उत्सर्जित करता है वह क्या करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या उपयुक्त सभी? जी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी किरणें उत्पन्न करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी किरणें, अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणें उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जी फ्रेंड्स, सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो वह संलयन के माध्यम से होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके स्क्रीन पे साथियों। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ध्यान देंगे साथियों, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? जी हाँ, तो वह ऋणात्मक आवेश जो होता है साथियों वह होता है बीटा कण में। किसमें होता है? बीटा कण। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? ध्यान देंगे, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर सभी लोग करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो यहाँ से होगा जर्कोनियम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सारे राइट आंसर्स करेंगे। क्या होगा? अल्फा कण के 2/3। जी हाँ, अल्फा कण के 2 इकाई है। ठीक है, धन आवेश होते हैं और इकाई इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। जी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के 1 परमाणु के। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सारे साथी ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साथियों। जी हाँ, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। जी फ्रेंड्स, तो कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है वह कौन सा उत्सर्जित करता है? किरणें। जी हाँ, तो वह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और कुछ ही प्रश्न बचे हैं, सभी लोग देख लेंगे उस प्रश्न को भी। जी हाँ, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? जी फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम या बोरॉन, एल्युमिनियम। जी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम या बोरॉन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान देंगे साथियों, परमाणु पाइल का जो प्रयोग होता है वह कहाँ होता है? तो वह जो होता है साथियों ताप नाव के संलयन की प्रचालन में होता है। जी हाँ, ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे साथियों। ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ध्यान देंगे, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा।
जी फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धार्मिता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान देंगे, नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है साथियों, वह कहाँ होती है, किसके माध्यम से होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह होती है साथियों नियंत्रित विखंडन के द्वारा। जी हाँ, नियंत्रित विखंडन के माध्यम से नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ, ग्रहों, जीवाश्मों, शीशों या चट्टानों। तो राइट आंसर यहाँ होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों के अध्ययन के लिए जो है रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयोग की स्क्रीन पे है। राइट आंसर अगर जानते हैं तो जरूर बताएंगे। पृथ्वी की आयु निर्धारण में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो होता है निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जी फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि के द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जी फ्रेंड्स, सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस माध्यम से होती है? तो राइट आंसर यहाँ से साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये जो पूछा गया प्रश्न है साथियों, यूपीपीसीएस का पूछा गया प्रश्न है, और ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इससे पहले भी आया था साथियों, और ये 1996, 2000 और 2006 में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जी हाँ, कल्पक्कम के फास्ट ब्रिगेड टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? जी फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गलित सोडियम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको 40 प्रश्न बताएगा, और इन 40 प्रश्नों का आंसर्स का आपका स्कोर क्या है जरूर एक बार कमेंट कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये पार्ट फर्स्ट है, और आपको पार्ट सेकंड फिर जो है मिल जाएगी अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में आपसे साथियों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। चूंकि साथियों यहाँ पे आपको गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताए जाते हैं। तो फिर से मिलते हैं साथियों हम लोग नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। धन्यवाद।